संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। गुरु की माजर हो तुम गुरु की रजा संभालो यार। परम संत सद्गुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी के अब गुरुमुख और गुरु का दासगण के किस तरह जो है उसकी रहना चाहिए उस पर जो है वर्णन करते हुए फरमाते हैं, जो सद्गुरु करते हैं और जो कहते हैं उसके अनुसार और उनके मौज में ही रहना, यही गुरुमुख का सच्चा लक्षण है। उनके मौज के अनुसार रहते हुए गुरु की रजा संभालो यार, उनका आज्ञा पालन करना पड़ेगा। जब मौज से रहोगे उसका तात्पर्य यही है कि आज्ञा पालन करना है। गुरु आज्ञा को एक किंचित मात्र ही आगे पीछे नहीं होना, ये जो है मौज का विषय है। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करे सो ठीक कर जाओ, गुरु जो कहे सो चित्त कर मान। और गुरु जो करते हैं उसमें ही अपना हित समझ, अपना मन बुद्धि से उसमें जो है अपने को नुकसान भी भासमान होता हो और कष्ट भी सामने दिखता हो, बल्कि जो है मरण दुख भी सामने आता हो, तो भी जो है वो जो करते हैं भले के लिए ही समझकर मान ले और उनका वाक्य जो है चित्त में धारण करते हुए उसी वाक्य के अनुसार अपना अंतःकरण को बनाने का प्रयत्न करते। शुक्र की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार। यही हमेशा जो है विचार में रहना या विचार करना कि सद्गुरु जो करते हैं मेरे लिए जो है भलाई करते हैं, और जो सुख दुख आदिक भी आन पड़ेंगे उसको भी जो है अपने हृदय में कुछ जो है सुख दुखादिकों का भाव न मानते हुए जो कुछ सद्गुरु करते हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, इस भाव को लेके जो है तो
जी। तारे और मान करे कोई प्यार, भोग सब इंद्रियों जो सद्गुरु हमारे चलन में फर्क होने के कारण कभी जो है हमको तार मार भी कर देवे, तो भी जो है जिस तरह बच्चा जो है न समझते हुए इधर उधर भागा भागी या कुछ और जो है दुष्कर्म करता हो, तो माँ तो उसको मारती भी है, पीटती भी है, मगर अंदर उसका जो है प्यार है। उस बच्चे का अवगुण दूर करने के लिए जो है माँ का मारना पीटना होता है। इसी तरह सद्गुरु हमारे अंदर में जो अवगुण है अनादिकाल से, उन अवगुणों को निकालने के लिए वो दुर्बुद्धि के कारण जो है कदापि हमको मार तार भी करेंगे, तो भी जो है उसको तो भला समझ। और हाँ, तो आपके अंदर में जो इंद्रियों के भोग वासना है, उस वासना को जो है तो अपने हृदय से हटा, तो फिर कोई रोग ही नहीं है। इंद्रियों का भोग वासना ही रोग है। जी। कहूँ क्या दम दम शुक्र गुजार, बिना उन और न करने हार। अब मैं कितना वर्णन करके कहूँ, सतत जो है उनकी दया ही अपने हृदय में चिंतन कर। क्यों? उनके सिवाय जो है आपका भला करने वाली शक्ति या और कोई व्यक्ति भी नहीं है। केवल जो है सद्गुरु ही जीव का भला कर सकते हैं, औरों का ये विषय नहीं है। जी। दुखी चित्त से ना हो दुख लार, सुखी होना नहीं सुख जार। क्या अनेकों कष्ट और दुखाधिक आके पड़े, उस दुख का चिंतन भी न कर। क्यों? दुख जो है हमारे सफाई के लिए है। अनादिकाल का जो मलिन मन है उसको साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए वो दुख करते हैं, और उसको अच्छा ही समझ। बहुत से लोग, मैंने इतना दिन से जो है गुरु भक्ति कर रहा हूँ, मैं मालूम संकट के ऊपर संकट ही संकट। अब छोड़ दे, इसमें क्या है इस गुरु भक्ति में। देखो फलाने तो है कैसे हैं, वो ना गुरु भक्ति करते हैं, ना सत्संग में जाते हैं, अपना खा पी के मस्त और धन द्रव्यादि बतेरे जो कमाए हैं, बाल बच्चे कुटुंब परिवार सहित इतने सुख में। तो गुरु के ऊपर जो है अभाव आया, ये गुरु भक्ति से गिरा। इसलिए आप फरमाते हैं कितना भी कष्ट पड़े, जिस तरह कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है, पहले जो है उसको चक्कर में डाल के फिराता है, या उससे पहले जो है जंगल की मिट्टी ला के उसको बारीक कूट के भिगो देता, फिर पैरों से जो है उसको दबा देता। जब उसके अंदर में चिकनाहट आएगी तब चक्कर पर डाल के जो है उसको दबा देता और घड़े का आकृति बन जाता। उसको उतार के थोड़ा बहुत सुखा के फिर जो है उसको
जड़त्व निकालने के लिए, जाड़ापन निकालने के लिए। तो एक अंदर जो है माया हाथ में पत्थर रहता और ऊपर से लकड़े का थापा लेके उसको पीटते रहते, पीट के उसको पतला बनाते और फिर सुखा के जो है आग में भट्टी में डालना। भट्टी में डालने के बाद जो है उसके अंदर में आवाज आती, वो फिर जो है फूटने से टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मगर फिर मिट्टी में नहीं मिलेगा, एक बार जल गए। इसी तरह सद्गुरु शिष्य का जो हृदय साफ करने के लिए, जगत का ममकार रूपी भाव को त्यागने के लिए और दुनियावी विषय भोगादिकों से अलग करने के लिए अनेकों सुख दुख आदि जो है देंगे, तो भी जो है उसके अंदर में उस मालिक का ध्यान करते हुए संतोष ही रहो और ये सद्गुरु का मौजे ही समझो। और दूसरा जो है अनेकों राज्य वैभव आदि भी देंगे, सुख भी अतोनात प्राप्त होगा, संपत्ति द्रव्य बड़ाई राजा महाराज पदवी वगैरह सब मिलेंगे। उस सुख में भी जो है तू कदापि जो है भूलना नहीं, या उसके लिए अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। ये सद्गुरु इसलिए जो है देते हैं हमारा हृदय साफ करने के लिए। जी बसवेश्वर कहते हैं जो सुख दुखादि आन पड़े और उसमें मैं सुख में खोलूं और दुख में दुखी हूं तो तुम मेरे को धिक्कार दे। ये सुख दुखादि तो तेरे देनगी हैं, दुख ही जो है पावन पवित्र करने वाली ताकत, दुख ही आग मेरे अवगुण रूपी ख्यालों को जलाने वाली। इस वास्ते सुख दुख आदि को जो सद्गुरु देते हैं उसको अच्छा ही समझ के तो उस मालिक के मौज में रहो। जी दुखी चित्त से ना हो दुख सुखी होना नहीं सुख जार, गिसावत उन्हें हर बार, दुख और सुख न हो पुनधार। सुख और दुख ये दोनों अंतःकरण या मन का विषय। सुख दुख दोनों के अंदर में ही उस मालिक का नाम स्मरण उनके ध्यान के पीछे ही रहो, उससे अलग न होगा। सुख पड़े तो क्या और अनेकों दुख और संकट भी पड़े तो क्या, तुम उससे लाख अलग होके नामस्मरण करते ही रहो। जी गुरु और शब्द ये दो नहीं कोई और इन घर चेता। गुरु कहो नाम कहो या शब्द कहो, एक ही समुद्र की शक्ति।
और इनके सिवाय आपको उद्धार करने वाली शक्ति दूसरा कोई है नहीं। गुरु कहो, नाम कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात। जी, यही सत्ता पुरुष यही करतार, लगावे तो ही एक दिन पार। एक गुरु के ऊपर ही विश्वास रखने से तो इस भवसागर से पार करेगा। गुरु नाम कोई व्यक्ति का नाम गुरु नहीं है। बहुत से लोग यहाँ गलती खाते हैं। कोई एक कान में मंत्र फूका, उसका नाम गुरु। कुछ ना कुछ जो है कोई सन्मार्ग बताया, उसका नाम गुरु। गुरु नाम एक जो है मन और माया के पर्दे को तोड़ के अंदरूनी सत्य शक्ति के साथ कनेक्शन देने वाली जो युक्ति है, उसका नाम गुरु। गुरु नाम शरीर का नहीं है, क्योंकि उसी गुरु द्वारे हम ऊपर जाना है। इसलिए ऐसे जो सद्गुरु होते हैं उनको ही सत्पुरुष समझ, उनको ही परमात्मा समझ, उनको ही सबसे बढ़ के समझ। जी, यही सत्ता पुरुष यही करतार, लगावे तो ही एक दिन पार। बिना उन्हें कोई नहीं संसार, एक मन सूरत उन परवार। इस संसार में उनके सिवाय इस जीव का रक्षक कोई है नहीं। कोई कहे बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, घर बार वगैरह, ये तो जो है कुछ शारीरिक रक्षा करते होंगे, और जो है जब तक जो है उनकी रक्षा भी इस तरह की होती है स्वार्थ हेतु के साथ ही। जिसमें स्वार्थ नहीं है वो आपके पास भी नहीं आ सकते। अब पहले जन्मते ही भाई भाई इतना प्रेम से रहते हैं, जब बड़े हो गए उस टाइम में देखो झगड़ा, टंटा, कोर्ट कचहरी, एक व्यक्ति जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते। उनका साधन सिद्ध नहीं हुआ स्वार्थ, तो विरोध प्रकट हो गया। इसी तरह माँ बाप आदि सहित तुम अच्छी तरह से कमा के उनको आनंद में रखो, आपके साथ बड़े प्रेम करें। मेरा बच्चा जो है बहुत होशियार है, और तुम जो है घर में बैठो, आपसे उनका कुछ स्वार्थ नहीं साधन हुआ, उसी दिन जो है आपको नफरत दृष्टि से देखेंगे। इसलिए तुम्हारे को आद और अंत और जगत में और परलोक में सहायता देने वाली शक्ति है तो केवल एक गुरु ही है। वो यहां भी सहायता देते हैं और शरीर छोड़ते समय में आपके संग चलते हैं। क्या अंदरूनी जो सतनाम धुन है ध्वनि, वो गुरु रूप ही है। जो गुरु भक्त हैं, पहले ही जिन पुरुषों ने गुरु भक्ति करके अंदर नाम प्रकट कर लिए हैं, मरते समय में जो है उसी में लीन हो जाएंगे। चोला जो है इस तरह वो फेंक देंगे जिस तरह पुराना कपड़ा पहना हुआ था फेंक दिया।
उसका बिल्कुल आशा न करते हुए उस चैतन्य में मिलकर चैतन्य रूप हो जाएंगे और जन्म मरण से रहित हो। इससे सिद्ध हुआ कि गुरु के सिवाय आपको जो है कोई इस दुनिया में और परलोक में कोई रक्षा करने वाली शक्ति नहीं है। जी करे महानीता तेरी सार, तेरे तन मन के है रखवार, हमेशा तेरा भला ही चाहेंगे, तेरा बुराई उनके हृदय के उनके अंदर में कदापि सपने में भी याद नहीं आती। और हाँ, आपके शरीर के और मन के रक्षक हैं और मालिक के साथ मिलाने वाली ताकत। जी शुक्र कर राखो तेरा दे धार, मिटावे दुख सब ही झार, इसलिए सद्गुरु की कृपा अपने हृदय में धारण कर जो कुछ भी करते हैं उनकी कृपा ही समझो और मेरे भले के लिए ही हो रहा है। और हमेशा उस मालिक का याद में रहो, तब जो है दुनिया छूटेगी, नहीं तो ये दुनिया छूटने वाली नहीं। जी करे क्या मन तेरा नाचार, नहीं तू छोड़ता विषधार, आखिर आप ही सिद्धांत देते, ये सब होते हुए तेरा मन जो है बिल्कुल नाकार और धिक्कारास्पद है, क्योंकि गुरु धारण करके नित्य प्रति सत्संग श्रवण करते हुए अंदर नाम का भेद पाक के फिर अपना जो है दुनिया का जो है तालक विषय विकार मणि मेरे वगैरह नहीं त्यागता, तो धिक्कारास्पद ये नाम है। क्या तेरा मन है। ये भोग में गिरे बारंबार, न माने कहना उनकी सार, अब जिस तरह पतंग का कीड़ा बत्ती में जलते हुए देख के दयावान पुरुष को जो है उस जलते हुए को देख के उसको अलग करना या बचाने के प्रयत्न करते हैं, मगर बाहर छोड़ के आते हैं, उनसे पहले आके बत्ती में गिर जाते और मर जाते। इसी तरह और भोग में गिरे बारंबार, न माने कहना उनकी सार, जिस तरह पतंग के कीड़े को जलती हुई बत्ती ही प्रिय लगती है, मरने की परवाह नहीं करती, इसी तरह अज्ञानी और विषयी और जड़ जीवों को दुनिया के विषय भोग ही प्रिय लगते। अपना बाल बच्चे कुटुंब परिवार इनको ही अपना समझ लेता और बाकी परमार्थ के विषय में बनता है तो बनने दो, नहीं बनता है तो मालिक की मर्जी। परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? मेरे को सुबह नहीं उठाया और नींद से जगाना ही उनका काम था, उन्होंने उठाया नहीं, ये परमात्मा का काम है, मेरा क्या? ऐसे काम जो है उनके।
एक ब्राह्मण कहीं घोड़े पर जाके बैठ के दूसरे गांव जा रहा है। रास्ते में एक यौवन स्त्री जात की भंगन वो उधर से आ रही थी, कोई नहीं था। इस ब्राह्मण के हृदय में जो है भोग वासना उत्पन्न हुई। उस स्त्री से पूछने से वो कबूल हुई भोगा। बाद में इसके हृदय में ख्याल आया, मैं ब्राह्मण हूं और तो ये तो भंगन है, इसको मैंने भोग चुका तो पाप हुआ। इस पाप की निवृत्ति के लिए पंडितों से पूछना चाहिए। घर में आया, बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलाया और उनके सामने एक प्रश्न रखा, अपना नाम नहीं लिया। एक कोई ऊंच जात वाला, कहने ब्राह्मण ही समझो, और नीच जात के स्त्री के साथ भोगा जाए, उसका प्रायश्चित क्या है? ब्राह्मणों ने समझा, शिकार घर बैठे आ गई। उन्होंने इधर उधर के पोती पातियां जो है खोल फाड़ के, कोई मंत्र कोई तंत्र ऐसे वैसे जाप जूप करके उस पाप निवारण की विधि बतलाई। क्या 1000 ब्राह्मण को मिष्टान्न भोजन देते हुए ब्राह्मण जो है जिस दान में संतुष्ट हो, जितना देने से उतना दान दे के जो है भेज देवे तो वो पाप निवृत्त होता है। ये ब्राह्मण जो है धनवान्वित था, 1000 ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया, उनका नाम का लिस्ट लिख लिया, आज दरवाजे में खड़ा हो गया। 1000 पूरा हो गए। उसके बाद भगवान जो है एक वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके एक हाथ में डंडा लेके टेकते हुए उनके पास आए। कहते हैं, पंडित जी, मैं तो बहुत दूर से चल आ रहा हूं और बहुत थका हूं, भूख और प्यास दोनों लगी हुई है। आपके यहाँ शायद ब्रह्म भोज होता हुआ देख के कुछ भोजन की आशा से आया। तब जो ब्राह्मण कहते नहीं, बस बोले क्यों? 1000 पूरा हो चुके, 1000 के ऊपर एक मच्छी को भी अंदर जाने नहीं देगा। तब जो है तो ब्राह्मण पूछते हैं, पंडित जी महाराज, ये भोजन कौन कराए? बोले मैं। और उस जंगल में कौन किया था? घोड़े पर से उतर के सब चुप हो गया। अब लो, भोग में गिरे बारंबार, न माने कहना उनकी सार। क्या सद्गुरु का कहना यथार्थ अपने हृदय में न समझते हुए भोगों में जाके बार बार गिरना,
फिर पश्चाताप भी होता है, वो कि क्या करें, जो कर्म किया हुआ है उसका फल तो जो भोगना ही पड़ेगा। जी, इसी से मिले तुझको दंड, नहीं तू मानता मतिमंद। हे मतिमंद, हे मूर्ख, इसके लिए जो है तेरे को दंड दुख आदि भोगने पड़ते हैं। किसान जो है अपनी खेती में जो बीज बोएगा उसका फल जो है उसको उठाना पड़ेगा। इसी तरह से अपना हृदय रूपी जो है खेती में जो बीज बोएगा पुण्य और पाप, उसका फल तो जरूर तुमको ही भोगना पड़ेगा, दूसरे कुछ समझाएंगे। जी, अब जो बीजा पहले बीज बोया हुआ उसका फल जो कुछ भी जो है आपके पड़े, उसके अनुसार कर्म करते हुए जो है आप उसको भोगो। फिर जाके सदगुरु के आगे प्रार्थना करो, दया करके इनसे जो है मेरे हृदय से दूर हटाओ और इन पापों से मुक्त कराओ और सत्यनाम मेरे हृदय में जागृत करो। इस तरह सदगुरु के पास जाकर प्रार्थना करो। जी, करेंगे वो ही तेरी सहाय। क्या तेरा सहायता देने वाला दूसरा कोई दुनिया में है नहीं। गुरु के सिवाय कौन सहायता देंगे, क्योंकि जिसके पास जाओगे उनके सिर पर जो है तुम्हारे से भी बोझा ज्यादा है। आप पहले ही दुखी हैं, कुशल कुशल ही पूछते जग में रहा न कोई, जरा मुला न भैया कुशल कहाते हो। एक में को बहुत दिन से मिलने थे, आप अपना जो है कुशलता एक में को पूछते हैं। हाँ, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से जो है मैं कुशल हूँ, संतोषित हूँ। ये भी कहता है, वो उनसे पूछता है कि आप कुशल हैं, कहता हाँ, राम जी की कृपा से, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से मैं भी कुशल हूँ। सब कुशल कुशल हुआ, फिर बाद में दुख का पुराण शुरू होता। क्या करना भी, मैं एक फलाना जो है ये किया था, बड़ा कष्ट, बड़ा जो है दुख पड़ा है, और मेरे ऊपर केस है, तो कोर्ट में नहीं क्या होता कुछ पता नहीं। पूरा लड़का एक ही था, वो बीमार पड़ा हुआ है, मेरी औरत हॉस्पिटल में पड़ी है। ये रोना शुरू हुआ, उसका सुनना भी नहीं चाहता, वो अपना पुराण खोला। इससे देखा जाए नानक दुखिया सब संसार, तो सुखिया नाम आधार, सारा जगत के दुख रूप है। एक नाम के आधार पर जो है वो ये सुखी हैं, बाकी के सब जो है, चार राजा हुए, चार रंग हुए, सब दुखी। इसलिए आप फरमाते हैं तेरा फरियाद सुनने वाले और दूसरा कोई नहीं है, तो फिर जाके सदगुरु के शरण में ही चढ़ करके लग, और वो सारे ही जो है तेरे अपराधों को क्षमा करके फिर भी जो है सच्चा रास्ता पर लाएंगे और तेरे को सुख प्राप्त होगा। जी, बिना उना और नहीं दरबार, रहो उन
क्या उनके सिवाय सत्य दरबार में तेरे को ले जाने वाली ताकत दूसरी कोई नहीं। इसलिए अहोरात्र गुरु चरण का ध्यान करके उसमें मग्न हो। जी गुनाह तुम किए दिन और रात, गुरु की पूछ न मानी बात। ये दुख क्यों पड़े कि दिन रात जो है पाप और गुनाह करते गए, आगे पीछे सोचा ही नहीं। गुरु का नाम, भजन, ध्यान, चिंतन वगैरह सब छोड़ा, दुनिया और भोगों से रूप हुआ। ठगाना, चोरी करना और जो कितने तो मांस शराब वगैरह सारे खा पी के मस्त। इसलिए तुमको ये दंड मिला। जी इसी से भोगते दुख बचावेंगे वही फिर साथ। इसलिए तुमको दुख भोगना पड़ता। फिर भी जो है पिता बच्चा अपना कितना जो है अवगुणी होवे, कितना भी होवे तो फिर भी उनके हृदय में दया आएगी, वही बचाएंगे। जी लगे तेरा शब्द अहोरात्र जो है नामक स्मरण में अपना ख्याल रहे। अंतर शब्द आप ही आप प्रकट होगा, उस शब्द में मिल के शब्द मुक्त होगा और शब्द जहाँ से आया वह सीधा ले जाएगा। तो सबके अंदर में एकता है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या यहूदी, क्या जैन, सारों के अंदर भी एक ही है। ये हम लोग नहीं जो ऐसा मतांतर बना के उसको अहंकार जो है और बढ़ाते हुए और उस जाल में फंसे हुए। हम बाहर तो समझते हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं, अहंकार की भक्ति कर रहे हैं। जी लगे तेरा शब्द सुरत जमुना बही ज्ञान मथुरा बसा, सुरत जमुना बही ज्ञान मथुरा बसा, गोकुला ग्राम विश्वास पाया। अब बाहरी जो है मथुरा, वृंदावन, गोकुल आदिकों का जो है दृष्टांत लेते हुए अंतरी जो है दृष्टांत को सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं? जमुना, सुरत जमुना भी अपना चैतन्य चित्त अंदरूनी अनुभव रूपी ज्ञान उसमें मिलने का नाम जो है जमुना है। और बाहर जो है मथुरा और यमुना नदी है। हिंदी जो है उच्चार में यमुना को जमुना ही कहते हैं। हमारी चैतन्य चित्त रूपी जो है यमुना या जमुना, ज्ञान मथुरा वही। मथुरा यानी जिन्होंने जो है अपने मन को मथन किया, उसके अंदर से अनुभव रूपी जो ज्ञान सिद्ध हुआ, उसके अंदर में जो है जमुना रूपी जो है रूह यानी चैतन्य चित्त बस गई। और अब जो है मथुरा, वृंदावन और गोकुल, वो गोकुल क्या चीज है? गो नाम इंद्रिय, गो नाम सृष्टि, गोकुला क्या इसके अंदर में जो है गोकुल यानी इंद्रियों का सारा ही समागम या एकता रूपी जो है शक्ति क्या है? तो विश्वास।
सारे इंद्रिय अंतर्मुख हुए और सत्य में जो है विश्वास जागृत हुई, उसका नाम जो है गोकुल। ये सुरत जमुना बही ज्ञान मथुरा बसा, गोकुला ग्राम विश्वास पाया। संत जसोदा देवकी सतगुरु, संत जसोदा देवकी सतगुरु, नंद वसुदेव जब प्रेम आया। तो संत यशोदा, देवकी सतगुरु कहते हैं कि संत जन उस जो है मालक के यश को सिद्ध करने वाले, यश रूपी अनुभव को प्रकट करने वाले, ये यशोदा। देवकी सतगुरु ऐसे ताकत को यानी सत्य नाम को देने वाले देवकी जो है सदगुरु। और हाँ, अब क्या उस आनंद रूपी स्वरूप में जिसका चित्त वास हो गया सो वसुदेव। और हाँ, तब जो है अंतरूणी प्रेम जागृत हुआ। जी संत जसोदा देवकी सतगुरु, नंद वसुदेव जब प्रेम आया। जीव और ब्रह्म श्री कृष्ण बलदेव जी, जीव और ब्रह्म श्री कृष्ण बलदेव जी, कंस अहंकार को मारनाया। ये दोनों भाई कृष्ण और बलदेव, क्या जीव और ब्रह्म, जीव जाके ब्रह्म में समाया, अहंकार रूपी जो राक्षस या कंस था उसको इन्होंने मार डाला। वे जीव और ब्रह्म श्री कृष्ण बलदेव जी, कंस अहंकार को मारनाया। विवेक वृंदावन क्षमा को कदम है, विवेक वृंदावन क्षमा को कदम है। गऊ और ग्वाल जी बीच गाया। कहते हैं वृंदावन कौन सा? विवेक रूपी वृंदावन, और उसके अंदर में प्रेरणा होना। गौ और ग्वाल यानी गौ को रक्षा करने वाले ग्वाल और गौ, इन सारों के ऊपर जो है दया करने वाली जो शक्ति है, यही गौ और ग्वाल। हर एक प्राणी मात्र में जो है दया करना, यही जो है ग्वाल और गौ है। ये विवेक वृंदावन क्षमा को कदम है, गौ और ग्वाल जी बीच गाया। स्नेह की राधिका तिलकी गोपिका, स्नेह की राधिका तिलकी गोपिका, तत्त माखन लिहे छीन खाया। क्या सतत स्नेह यानी प्रेम वो राधिका और शील की गोपिका, आहोरात्र शीलत्व। शीलत्व यानी केवल इंद्रिय तत्व का नाम नहीं, अपने हृदय में किसी तरह का ममकारत्व और किसी तरह का जो है अहंकार वशात जो कुछ कर्म संस्कार हैं वह अपने हृदय को स्पर्श न करे, केवल जीव दया, परमात्मा का नाम चिंतन और जो है अहंकार रहित जो है दासत्व, ये सब जो है गुण प्रकट होने से ही उसका नाम जो है शील होता। इसलिए आप फरमाते हैं कि स्नेह की राधिका,
स्नेह नाम प्रेम, प्रेम की राधिका और शील की गोपिका। अहोरात्र हृदय शुद्ध और निर्मल, इसका नाम जो है गोपियां। सत्य माखन, क्या केवल सत्य चिंतन और सत्य अनुभव रूपी जो है माखन उन्होंने उनसे लेके खाया। ये स्नेह की राधिका शील की गोपिका, सत्य माखन लिहे छीन खाया। ध्यान सिर मुकुट धर शब्द की काछनी। अब कृष्ण का जो है उनका ड्रेस, उनका शारीरिक वर्णन करते हैं। ज्ञान का मुकुट है, उनके सिर पर जो है मोर मुकुट रहता था कृष्ण का। अहोरात्र उसी अनुभव रूपी ज्ञान में लय होना, यही एक जो है सिर मुकुट है। और शब्द की काछने, काछने कहते हैं वो ऊपर से जो है धोतर या जो कुछ बांधने वाले। अहोरात्र उसी जो है शब्द रूपी काछने में धुनात्मक धुन में अपने ख्याल को लय करना। जी ध्यान सिर मुकुट है शब्द की काछनी, कछे है लाल जी रहस छाया। जी लगन के कुंज में मगन गोपाल जी, लगन के कुंज में मगन गोपाल जी, तेर के सुनत आनंद घाया। क्या लगन के कुंज में, वृंदावन में जो है एक कुंज गली करके है, वो बिल्कुल जो है छोटी सी गली है। अपना भी जो है दोनों चित्त के, दोनों नेत्र के मध्य भाग में लगन यानी लक्ष्य स्थिर करना, और उसके ऊपर जो है कुंज गली नाम जो है सूक्ष्म मार्ग है, जिसको गुरु नानक देव जी वर्णन किए हैं कि मुक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें भाग। मुक्ति का मार्ग जो इतना सूक्ष्म है, राई का 10वें हिस्से से भी बारीक। इसी तरह यहां भी वर्णन करते हैं क्या लगन के, उस लगन रूपी जो है ध्यान में, और मग्न जो है उसी के अंदर में जो है लय हो जाना। और और ऊपर से जो कुछ भी आवाज आती है ध्वनि, उसे सुन के जो है उसके अंदर में आवाज रूप होकर मग्न हो गए। जी लगन के कुंज में मगन गोपाल जी, तेर के सुनत आनंद घाया। दास पल तू कहे गगन के बीच में, दास पल तू कहे गगन के बीच में, नाद की बांसुरी शोर लाया। क्या आकाश के मध्य से जो आप ध्वनि और नाद बांसुरी की आती है, अहोरात्र जो है श्री कृष्ण उसे नाद ध्वनि में मग्न रहते। जी दास पल तू कहे गगन के बीच में, नाद की बांसुरी शोर लाया। चौरासी चारों खान चराचर, भोग न पावे पार है जी। बड़े बड़े ग्रंथों में से देखो, एक में की निंदा, एक में की स्तुति। ये चौरासी चारों खान चराचर, भोग न पावे पार है जी। अब रामायण पढ़ते समय में देख लो, एक तो जो है राम का ख्याल अपने हृदय में अच्छा समझ लेते, और रावण को जो है बुरे दृष्टि से, बुरे ख्याल से देखते। ग्रंथ पढ़ लिया,
न मालूम वो रावण बुरा था कि राम बुरा था, वो कौन से थे और क्या हुआ था उनका वो जाने। मगर पढ़ते पढ़ते राम को हम अच्छा समझ लेते हैं, उसका ख्याल अच्छा समझ के अपने हृदय में धारण करते और रावण को बुरा समझ लेते। इसका विचार करके देखा जाए तो सीता और रावण का उदाहरण दे के कहते हैं, इसमें इनमें और उनमें फर्क क्या। जब वनवास में थे, नासिक के पास, नासिक में पंचवटी जो है, पंचवटी में जो है कुटिया डाल के राम सीता लक्ष्मण वगैरह रहते थे। रावण ने एक जो है अपने मामा मरीचि को कहा, तुम अपना रूप बदला के एक हिरण का रूप धारण करके आ। उसने जो है सुवर्णमय हिरण का रूप धारण करके आया। ऊपर का चमड़ा सारा ही जो है सुवर्ण के जैसा चमकने लगा। सीता बैठे बैठे जो है उसको देखी। उसी वक्त रामचंद्र जी से कहती है, महाराज इस सुवर्ण मृग को मार के लाओ, उसका चमड़ा मैं जब अयोध्या जाऊंगी वहां सबको बताएंगे, साधु वगैरह हों। उनका सीता का वाक्य सुन के वो मृग के पीछे रामचंद्र जी भी दौड़े और उसके बाद रावण ने जो सीता को ले गया। जैसा सीता का ख्याल दौड़ा उसी तरह रावण का भी दौड़ा। इसमें कमी ज्यादा कौन। सारी दुनिया तो जो है रावण को तिरस्कार रूप से जो है गालियां देती है, रामचंद्र जी को पूज्य मानती है। सीता तो आज शक्ति आज माया कहते कि रावण के ख्याल में और सीता के ख्याल में क्या फर्क था। दोनों का ख्याल तो एक ही, इसलिए आप फरमाते हैं। और 84 चारों खान चराचर भोग न पावे पर है जी। क्या 184 जीव जंतादि, मनुष्य नर यक्ष गंधर्वादि, और कोई जो है इसका पार नहीं पाए। क्या मैं कौन हूं। अपना शिवमत्व का जो है ख्याल कोई अपने आप में नहीं समझा। जी जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपी सन्यासी, सबको उन दारा जार है जी। क्या बड़े बड़े जोगी जति तपी सन्यासी वगैरह एक में का जो है निंदा ही करते आए, सारों को जो निंदा रूपी आग ने जला दिया। जी पलटू मैं हूँ जरत रहा, पलटू मैं हूँ जरत रहा, सतगुरु लिहान कर है जी। आखिर पलटू साहब जी निर्णय देते हैं, मैं भी उसी निंदा रूपी आग में जल रहा था। सद्गुरु ने मेरे को जो है बाहर निकाल के अलग कर दिया। जी पलटू मैं हूँ जरत रहा, सतगुरु लिहान